राजा हुए हैं जिनके घर में 1600 रानियां और 1200 कन्याएं कुंवारी हैं। उनकी मैया का क्या नाम था? मैनामती। गोपी चंद का राजा रे जाको बामन गढ़ मई राजा धाम अरे घर मैया मैया जी। गोपी चंद का राजा रे जाको बामन गढ़ मई राजा धाम अरे घर मैया मैया जी। और रानी का नाम था, जो सबसे पटरानी थी, इसका नाम था रतन कुंवर। एक दिन क्या हुआ, रानी जो थी आटा के ऊपर सो रही है और सपने में क्या देखा? अरे सो गई रानी रतन पर सपनों रही निहारे अरे राजा की ठकुरानी जी। क्या देखा? पहले मैं देखा कि एक नाव के ऊपर सवार है, वो नाव समुद्र के बीच में जा रही है। अचानक वो नाव है, आज वो समुद्र के बीच में डूब जाती है। दूसरा सपना हुआ तो क्या देखा? अरे गेरुआ रंग के कपड़ा पहने रानी घरारो साई सिंगार जग सकल हो बिगड़ होती। अरे आधी रात के वक्त परे पर रानी मुठिया भराई तो चचलाई बने महाभाई। मेरे भैया, आज रानी रतन कुंवर जो है अटा के ऊपर सो रही है। उसने देखा कि एक सपन हुआ है, गेरुआ रंग के महात्मा के भेष में आज रानी है। उसी समय दासी को बुलाया और महाराज गोपीचंद को बुलाने के लिए भेज दिया। आज जब महाराज गोपीचंद आए हैं, कहा है कि रानी आखिर बात क्या है, आपने अचानक हमें क्यों बुला लिया? तो आज रानी कहने लगी, महाराज हमने सपना देखा है कि हमारा रात में सुहाग जो है श्रृंगार बिगड़ गया है। ये असगुन देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुमको याद किया है। आज गोपीचंद कहने लगे, रानी अरे सपने भी कभी अपने नहीं होते। बहुत समझाया है महाराज गोपीचंद ने। आज रानी के पास से होकर के राजा गोपीचंद मैया मैनामती के पास पहुंच गया। इधर गोपीचंद के मामा का नाम था भरतरी। भरतरी भिक्षा लेने के लिए अपनी बहन मैनामती के आंगन से होकर के गया था। इधर गोपीचंद जैसे आज मैया के आंगन में पहुंचा है, जब देखा है तो एकदम से आंखों से आंसू छलक आए। जब आंखों से आंसू छलक आए तो गोपीचंद कहने लगा, मैया आखिर तू रोई काहे? तो गोपीचंद से मैया मैनामती बोली, बेटा कि तेरी सूरत ना गई प्यारी, अरे कुंवर तो ही काला एक दिन खाई रे। बेटा गोपीचंद तेरी सूरत ना गई प्यारी, लला कोई काला एक दिन खाई रे। अरे देख लला तेरी सूरत में
चंद कहने लगा मैया, अरे कोई इस दुनिया में अमर तो है नहीं जो एक हम ही मर जाएंगे। आज दुनिया में आया है तो एक ना एक दिन जाना ही है। तो मैनामती कहने लगी बेटा मेरी एक बात मान ले। क्या? कि मोड़ा मोड़ा बहु जटा तुम्हारा खाबो और धर ले जोगिया बेटा लला जोगी बन मोड़ा मोड़ा बहु जटा तुम रखा बहु धर ले जोगिया बेटा लाला जोगिया रामी जय गोपीचंद कहने लगा मैया पागल हो गई होता। अरे सोना तो घर रानिया मेरे यौवारा तो कन्या कुआरी जी के रास्ते जाता हारे जी। अरे बामनगढ़ राजा धामा मैया मैंने छोड़ा न कैसे जाई। अरे बड़ी मेरी रजा धामी जी। अरे काहे पागल भाई मैया रे काहे जोगिया रही बनाई कहावती मैया टिकाने जी। आज महाराज गोपीचंद कहने लगे मैया ये तू क्या कहे, ये तुझे इतना भी नहीं पता कि हमारे 1600 रानियां है, 1200 कन्या है, कुंवारी है, आखिर किनके सहारे जिएगी। और तू हमें गोपीचंद कह रही है कि गोपीचंद तू साधु हो जा। अरे साधु तो हो जाओ मैया, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम, हर माँ ये कहती है कि बेटा हमेशा ऊंचाइयां छुए, लेकिन एक तू ही एक ऐसी माँ है जो कह रही है कि बेटा जा तू भिखारी हो जा। एक राजा से हमें भिखारी बना रही है माँ। मैनामती कहने लगी बेटा अगर तू हमारी औलाद है तो हमें मुंह जब दिखाना, साधु बन करके आना। उसी समय महाराज गोपीचंद के आंखों से आंसू छलक आए, कहने लगे मैया तूने तो हमें जीते जी मार दिया। आज महाराज गोपीचंद ने दोनों हाथ जोड़े और तलवार और सर से मुकुट उतार करके मैया के चरणों में रख दिया और कहने लगे माँ आपसे एक विनम्र निवेदन है कि मैं चला तो जाऊंगा, गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु जरूर बनाऊंगा, लेकिन मैया एक विनती है कि एक विनती माता हमारी और जो आज्ञा होई तुम्हारी। जो आज्ञा होई तुम्हारी।
गोपीचंद कहने लगे मैया जा तो रहा हूं, तुम्हारे घर में 1600 बहुएं हैं, इन्हें धीरज बधा देना और हमारी 1200 बिटिया कुआरी हैं, इनकी शादी कर देना। क्योंकि बेटी के लिए एक बाप ही दर्द जानता है कि क्या होता है। आज मैया मैनावती को राज्य देने के बाद आज महाराज गोपीचंद ने आज साधु बनकर के चल दिए हैं। जाकर के महाराज गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास में पहुंच जाते हैं। आज भरथरी मामा ने देखा है कि बेटा गोपीचंद पागल हो गया है क्या? अरे सारा राज्य छोड़ करके चला आया, तेरी मैया क्या सोचेगी? तेरी 1600 घर में रानियां है, बिलक बिलक के मर जाएंगी, तेरी बिटिया कुआरी है, उनके बारे में तो सोच लिया होता। उसी समय गोपीचंद कहने लगे मामा हमारी मैया ने यह ज्ञान बताया है। आज महाराज गोरखनाथ ने आज गोपीचंद को अपना शिष्य बनाया है। अब बनाने के बाद गोपीचंद से एक बात कही, बेटा गोपीचंद कि सोने भाई गोपीचंद अवरे मत मंद भी का को जाइए और अपनी नारी से मैया कही के बिचा ललाने। अपनी नारी से मैया कई बिचा को ले मेरे भैया आज महाराज गोपीचंद से कहा है कि राजा गोपीचंद तू जा और अपनी नारी से मां कह करके बिछा ले आ, यही तेरे लिए गुरु दक्षिणा है। अगर वो बेटा कह करके भिक्षा डाल देती है तो तुम्हारा जोग सफल हो जाएगा। अगर उसने बेटा कह करके भिक्षा नहीं दी तो फिर धौरागढ़ में राज्य करना, वापस लौट करके हमारे पास नहीं आना। तो आज महाराज गोपीचंद आज भिक्षा लेने के लिए आज रानी रतन कुंवर के महलों के सामने पहुंच जाते हैं। आज भिक्षा मांगी है कि माताम भिक्षान देही। उसी समय दासी भिक्षा लेकर के आई। महाराज गोपीचंद कहने लगे दासी अरे जा रानी से कह देना कि तुम्हारा महाराज गोपीचंद आज भिखारी बन करके तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया है। आज जैसे ही पता लगा है रानी को एकदम से भाग खड़ी हुई। जब भाग खड़ी हुई उसी समय रानी कहने लगी पिया आपने कुछ भी सोचा विचारा नहीं और साधु बन गए। अरे हमारे बारे में कुछ सोच लिया होता, तुम्हारे बगैर कैसे जिंदगी कटेगी। पत्नी के लिए सबसे पहला सुख उसका पति का होता है और तुम हमें अधपर में ही छोड़ करके जा रहे हो। उसी समय महाराज गोपीचंद कहने लगे रानी कि ज्ञान बताओ मेरी मैया ने मैंने छोड़ो बामनगढ़ को राजा रानी तेरे कारी दी। सोना बाहर कदम तेरी उतरे उतरे है मुदीना तारा कदम मेरे लिखी पत्ती रीत।
कदम ही पाला आते तेरे कदम में भिखारी अरे सबक छोड़ो राजा त्यागी दो त्यागो मैंने राजा कदा कदा बनी दो पक्की रीति आज महाराज गोपीचंद कहने लगे रानी अरे तुम्हारे दरवाजे पर आज मैं भिखारी हूँ ये हमारी मैया ने ज्ञान बताया है। उसी समय रानी कहने लगी महाराज आखिर हमारे बारे में आखिर तुमने क्या सोचा है। माँ ने बताया लेकिन 7 भामरे जब डाली थी 7 जीने और मरने की कसमें खाई थी। उसी समय महाराज गोपीचंद कहने लगे रानी अगर तू हमें बेटा कह करके भिक्षा नहीं देगी तो मैं आज कटारी मार करके ही तेरे दरवाजे पर ही चला जाऊंगा। लौट करके दौड़ा में मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर तूने बेटा कह करके भिक्षा नहीं दी तो मैं कटारी मार करके अपनी जान दे दूंगा लेकिन लौट कर गुरु के पास नहीं जाऊंगा। उसी समय आज रानी जो है बेटा कह करके भिक्षा देती है और कहती है बेटा सुनो कि भोजन भोजन में मत बेटा भोजन में ना रहियो रे भोजन भोजन में मेरे बेटा भोजन में ना रहियो रे भूख लगे मेरे लाला सबसे खाना चबैयो रे और हमारे माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 प्रकार का दान हुआ है। भगवान इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज रानी कहने लगी पिया अरे भोजन भोजन में मत सैया भोजन में ना रहियो रे अरे खूब तो भूख लगे बेटा तुम कच्चे चना चबैयो रे अरे पलनारी को मेरे कन्हैया भैया न बनैयो रे और हमारी माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें यही मनोकामना है। रानी बोली अरे खूब नींद लगे छैया तुम ढेला नहा सोई जाइयो रे अरे लेकिन मेरे कन्हैया नहरी तो भूल जाइयो रे आज रानी कहने लगी पिया हे बेटा जब तुम्हें खूब भूख लगे तो कच्चे चना चबा लेना उन्हें भी मोहन भोग का शब्द मिल जाएगा। जब तुम्हें खूब नींद लगे तो डेलन में सो जाइयो बाव में गद्दा तो और जब परनारी को मैया और बहन बुला लियो। आज महाराज गोपीचंद को भिक्षा दी है। आज उसी समय महाराज गोपीचंद मैया मैनामती के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगे
माता मैं चांद दे ही। आज मैया मैनामती ने अपने बेटा गोपी चंद को नहीं पहचान पाया, और जब नहीं पहचान पाया तो पैर छूने के लिए चली है, एकदम से गोपी चंद पीछे हटेगा। मैया पागल हो गई का? अरे मैं तेरा बेटा गोपी चंद हूँ, साधु बन के आएगा। एकदम से मैनामती कहने लगी बेटा अरे मैंने तुझे पहचान नहीं पाया। उसी समय गोपी चंद कहने लगे मैया एक इच्छा है कि अपनी बहन चंपादे के मिलने के लिए जाऊंगा। तो आज गोपी चंद से मैनामती कहने लगी बेटा गोपी चंद हर जगह जाना लेकिन बंगाल की तरफ मत जाना। तो आज गोपी चंद जो है कहने लगे मैया आखिर जाऊं तो क्यों नहीं जाऊं। कहने लगे मैया कहने लगी बेटा अगर तेरी बहन जान लेगी कि तुम्हारा भैया भिखारी हो गया है तो वो जिंदा नहीं रहेगी। आज गोपी चंद कहने लगे मैया तू पागल है, अरे काऊ के पीछे कोई ना है मत। लेकिन मैया कहने लगी बेटा गोपी चंद कि पूरा बजैया पश्चिमा जयऊ जयऊ देता विदेशा लल्ला बहिनी देता जयऊ जी। बेटा अरे पूरा बजैया पश्चिम जयऊ जयऊ ना देता विदेशा लल्ला बहिनी देता ना जयऊ जी। अरे जो जाना ही तेरी बहिना लल्ला तो भाई शहर मारी जाए पति पकाले कहा जयऊ जी। गोपी चंद कहने लगे भैया कोई ना मत गायक मर जाएगी। अरे बात तुझे घर में अरे तुझे घर की नारी बताई क्यों महीना हमारी की। अरे राजा का जन माला बहन के अरे कोई कभी मैया भाई बताई क्यों महीना हमारी की। अरे झूठा है ये जगत सपना कोई किसी को नहीं राम नाम दुनिया में मैया जी। अरे राजा त्यागो धन माला त्यागी दो त्यागो कुटुंब परिवार कर्म मेरे लिखी पटकीरी जी। आज मैया कहने लगा बेटा गोपी चंद कि है माँ अरे कोई किसी के पीछे नहीं मरता क्योंकि हमारी बहन के इतना राज धन माल सब कुछ है। आजकल बेटा नहीं किसी का होता है, अंत समय आता है तो कोई साथ में नहीं जाता। ये तो सब कहने के सपने हैं मैया। तो गोपी चंद कहने लगा मैया अरे तू क्यों नहीं मर गई, तूने तो हमें कोख से जन्म दिया है, तूने तो हमें राजा से भिखारी बना दिया। अरे वो तो हमारी दूसरे घर की हो गई, वो क्यों मर जाएगी, तू तो हमारी माँ होकर के हमें जोगी बना दिया। उसी समय आज महाराज गोपी चंद ने अरे डंडा का मंडल उठाओ ललान बंगाले की सीधा लगाई। अरे
जोगी बनी तरह मारो धीर नन्हे पाया ना भूपैया ने धारा नगरी को राजा। आज महाराज गोपीचंद जा रहे हैं। आज 3 दिन हो जाते हैं महाराज गोपीचंद को चलते चलते। जब जाकर के बंगाले में पहुंचे हैं तो आज सखियां पनिहारी जो है ताल पे एक कुआं के पानी भर रही थी। और जब देखा है महाराज गोपीचंद को तो कहने लगी, ओरी बहना, जो राजा है लगता है किसी राजा का राजकुमार है, ये कोई बाबा नहीं है। बहना कि देखन में बाबा बहिना लग रहा नहीं भिखारी।